दोस्तों मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने इस वेबिनार जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैंने 17 साल पहले के.एन. राव सर की गाइडेंस में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था। ना केवल मैंने भारतीय विद्या भवन से ये कोर्स किया था, बल्कि मेरी फैमिली के ट्री भी इस एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे मामा जो कि बहुत बड़े वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, आज से 40 साल पहले उन्होंने फेट एंड डेस्टिनी नाम की पहली केपी बेस्ड मैगजीन निकाली थी। दोस्तों मेरे कोर्स को करने के लिए दो तरह के स्टूडेंट आएंगे। एक जो इसको हॉबी के तौर पे करने आएंगे, एक जो इसको प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे करना चाहते हैं। मेरा काम इस दोनों तरह के स्टूडेंट को गाइड के रूप में उनकी सहायता करना है। दोस्तों जीवन के मार्ग में इंसान कई बार यह नहीं पहचान पाता उसका सफलता का मंत्र कहाँ छुपा हुआ है। मेरे इस कोर्स के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि किस दिशा में प्रयत्न करने में आपकी ज़िंदगी की सक्सेस आपको मिलने वाली है। दोस्तों दूसरी बात, ये ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है। कई बार इसमें तरह तरह के विघ्न और बाधाएं हमारी ज़िंदगी में आती हैं। कई बार हेल्थ प्रॉब्लम आती है। जिसने मेरा कोर्स किया हुआ है कम से कम वो पहचानने में कामयाब हो जाएगा इस प्रॉब्लम कब आएगी और इस प्रॉब्लम का समाधान कहाँ छुपा हुआ है। दोस्तों मैं अपने छोटे से कैरियर में आज तक 1000 स्टूडेंट को ये कोर्स करा चुका हूँ। दोस्तों इस छोटे से कैरियर में ही हजारों लोगों को कंसल्टेंसी भी दे चुका हूँ। दोस्तों मेरे द्वारा कुछ प्रिडिक्शन मैं आपको बताता हूँ जो मैंने की थी पिछले कुछ समय में, जो एकदम किस तरह से सही साबित हुई। उसका आप यूट्यूब चैनल में मेरे लिंक दे सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में छोटी छोटी बातें बताता हूँ। दोस्तों आज से 1 साल पहले 2020 में सितंबर में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बता दिया था कि कोरोना के चलते जो भी इक्विटी मार्केट गिरी हैं अब यहाँ से बाउंस बैक कर जाएंगी। उस समय निफ्टी करीब 7,500 पे ट्रेड कर रही थी, जो कि आज 18-19 हज़ार को टच कर चुकी है। ना केवल उसका टाइमिंग कितना परफेक्ट था, कोई भी इंसान उस समय ये सोच नहीं सकता था। ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया ही है जिसने मुझे इस बात को पहचान कराई कि यहाँ से इक्विटी मार्केट बाउंस बैक करने वाली है। दोस्तों उसके बाद मैंने विराट कोहली की बात करता हूँ आपसे। विराट कोहली आज से 5-6 महीने पहले विराट कोहली का कैरियर बहुत टॉप पे था। मैंने उसके कैरियर को लेकर प्रिडिक्शन की थी कि उसका कैरियर यहाँ से बहुत ही गड़बड़ दिशा में जाने वाला है। ना केवल उसके पास से तीनों फॉर्मेट की कैप्टनशिप गई, बल्कि उसका निजी स्कोर भी देखो तो आज बहुत 0-0 करके कई बार खाता भी नहीं खोल पा रहे वो। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने क्या प्रिडिक्शन की वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रियंका चोपड़ा के वीडियो में मैंने बताया था आज से 3-4 महीने पहले वो माँ बनने वाली है। उनके खुद के हॉरोस्कोप में और निक जोन्स के हॉरोस्कोप में 5th हाउस को सैटर्न और जुपिटर देख रहे थे। और ये गोल्डन रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि सैटर्न जुपिटर जिस भाव को देखते हैं वहां के फल फलीभूत हो जाते हैं। पंचम भाव संतान का, और उनकी संतान की खबर अभी आ भी गई। आप लिंक में मेरा वीडियोस देख सकते हैं। आर्यन खान और राज कुंद्रा की बेल की डेट मैंने वेल इन एडवांस बता दी थी। दोस्तों मैंने आर्यन खान, शाहरुख खान और गौरी खान इन तीनों की हॉरोस्कोप से ये देख लिया था कि उनके बेटे को जमानत मिलने वाली। तो दोस्तों ऐसा हुआ भी। मैंने जमानत की डेट 20 अक्टूबर से 2 नवंबर बोली थी। मैंने वीडियो में साफ साफ कहा था दिवाली वो अपने घर जाके मनाएंगे। तब कोई चांस भी नहीं दिख रहा था उनको बेल मिलने को, और अचानक उनको 28 तारीख को बेल मिल गई। दोस्तों मेरे इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको तरह तरह की प्रिडिक्शन के डिफरेंट आइडियाज दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वेबिनार के अंत तक आप सब स्टूडेंट मेरे से जुड़े रहेंगे, और मैं आपको प्रिडिक्शन के बहुत सारे तरीके इस वेबिनार में समझाने वाला हूं। यहां से आप अगर मेरे कोर्स को ढंग से ज्वाइन कर लोगे तो हर सेशन में आप अपने आप को रोमांचित फील करोगे। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट वर्ल्ड में अलग अलग जगह से आज की डेट में अपना एस्ट्रोलॉजी का ये काम कर रहे हैं प्रोफेशनली। दोस्तों कई स्टूडेंट तो हजारों सब्सक्राइबर यूट्यूब पे इकट्ठा कर चुके हैं, जो कि मेरे से भी उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कई स्टूडेंट इस एस्ट्रोलॉजी की ऐप पे काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और रात दिन काम करके इस दिशा में काफी सक्सेस प्राप्त भी कर चुके हैं। उन्हीं स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल मैं आपके सामने इस वीडियो के बाद रखने वाला हूं। आज दुनिया में अगर हम देखने जाएं तो क्या प्रॉब्लम्स कम है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में है, और मैं मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया में प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व कर सकता है। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे अच्छे गुरु मेरी नज़र में गुरमीत जी से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि उनकी एस्ट्रोलॉजी की पकड़ इतनी मजबूत है
और इतनी कड़ी है और वो इतनी गहराई से हमें सब चीज़ के बारे में समझाते हैं और हमें इतना निपुण कर देते हैं कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आए, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स की गहराई के अंदर जाकर उसे एक बेहतरीन सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैंने गुरमीत सर के अंदर एक कमिटमेंट देखी है। एक एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के लिए जो कमिटमेंट उनके अंदर है, वो बहुत सराहनीय है। वो इस तरह से हमें सिखाते हैं कि वो ज़िंदगी भर हम नहीं भूल पाएँगे। और ऐसा नहीं कि अगर कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आया, हम उनसे वापस पूछ नहीं सकते। वो बहुत पेशेंट तरीके से हमें वो टॉपिक वापस सिखाते हैं और फिर भी समझ ना आए तो फिर से सिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कला है, जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। Hi all, this is Ajit Patnaik. I'm a young astrologer from Odisha. I would like to take this opportunity to thank Mr. Gurmit Singh ji for immensely contributing in the field of astrology. Not only is a brilliant predictive astrologer, but at the same time is a great teacher of astrology. I would like to take this opportunity to invite young, inspiring astrologer to be part of Sunstar Astro family. And not only he gives us self-belief, confidence, courage to become a good astrologer in the field of practice of occult, but also he is create a revolution in the field of teaching astrology, as he is not only a master of Vedic astrology but also he is well versed in the form of astrology like KP, Bhrigunandi and Gemini, and also like various forms of occult practices like numerology. So to find various forms of astrology in one basket under one teacher is a very rare phenomenon, and this is a golden opportunity to be part of Sunstar Astro and to join a great teacher like Gurmeet Singh ji. Thank you so much. हेलो, मैं दामिनी हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। 1 साल पहले मैंने गुरमीत सिंह जी के सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग को ज्वाइन किया था। उस दिन से लेके आज तक, जब मेरा कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है और एक मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हूँ, एक एक स्टेप पर गुरमीत सर ने बहुत अच्छी तरह हमारे हर डाउट्स को क्लियर किया है। बहुत वास्ट नॉलेज है सर को, और एक एक चीज़ लाइक विवाह से रिलेटेड, आपके क्यों लेट हो रहा है विवाह, जल्दी क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, किसी का मिसकैरेज हुआ, किसी के संतान नहीं हो रही है, या कहीं पैसे में आने में रुकावट है, हर एक छोटे से छोटे बाधा को भी उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ हाउसेस को रिलेट करते हुए हमें पढ़ाया है। और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप अगर उनके साथ जुड़ते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं करना पड़ेगा और आपको एडवांटेज ही होगा। आप उनको ज़रूर ज्वाइन करें, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी शेयर करके बता रही हूँ। I am a numerologist, astrologer and a tarot reader. मैंने सनस्टार एस्ट्रो लास्ट ईयर ज्वाइन किया था गुरमीत सर को, एंड आई मस्ट से दैट ही इज़ अ अमेजिंग टीचर, मेंटर, गाइड। और जिस किसी को भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, इनफैक्ट अपने फ्यूचर की प्रिडिक्शंस में, अपने फ्यूचर के बारे में जान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी हैज़ ऑल द आंसर्स। न्यूमरोलॉजी अमेजिंग अमेजिंग, जिस तरह से वो सिखाते हैं, वो कनेक्ट करना सिखाते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी की एक एक डेप्थ तक ही विल गो एंड टेल यू इसको ऐसे करना इन सच अ ईजी वे। एंड आई डोंट बिलीव इट कि मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया एंड लाइक इतना कुछ सीखा, इतना कुछ। लर्निंग इज़ नेवर, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आपको जब तक आप हैं और जब तक आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं, ऑकल्ट से, आपको लर्न तो करना पड़ेगा। 1 year is definitely not sufficient, but in 1 year, amazing, I have learned so much and still learning, and he is such an amazing teacher, mentor, guide। आप बस एक बार मैसेज करिए और वो आपको खुद से फ़ोन कर कर मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सारे डाउट्स दूर, एवरीथिंग ऑल सॉर्टेड। थैंक यू सो मच। और इतनी पेशेंस के साथ, और हमेशा हंस कर बात करेंगे।
लाइक हमेशा ऑल द टाइम ही इज़ सो हैप्पी एंड इट्स सो लाइक आपको मतलब आई कुड टोटली डिपेंड, मुझे पता था कि देयर इज़ अ गुरु, मुझे कुछ नहीं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है बस उनको कॉल करो और वो सॉर्ट कर देंगे. सो द थिंग इज़ एंड सर हमेशा पॉजिटिव वे से एक्सप्लेन करते थे, नॉट टू वरी एट ऑल. एंड must say thank you so much sir. बहुत अच्छे still learning and he is such an amazing teacher, mentor, guide. आप बस एक बार मैसेज करिए और वो आपको खुद फ़ोन कर कर मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सारे डाउट्स दूर, एवरीथिंग ऑल सॉर्टेड. थैंक यू सो मच. और इतनी पेशेंस के साथ और हमेशा हंस कर बात करेंगे, लाइक हमेशा ऑल द टाइम ही इज़ सो हैप्पी एंड इट्स सो लाइक आपको मतलब आई कुड टोटली डिपेंड, मुझे पता था कि देयर इज़ अ गुरु, मुझे कुछ नहीं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है बस उनको कॉल करो और वो सॉर्ट कर देंगे. सो द थिंग इज़ एंड सर हमेशा पॉजिटिव वे से एक्सप्लेन करते थे, नॉट टू वरी एट ऑल. एंड मस्ट से थैंक यू सो मच सर. बहुत अच्छे से आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ सिखाया. आई मस्ट से दैट एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग these occult sciences is interested या थोड़ा भी इंटरेस्ट है किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाने में, तो उसको बेसिक्स एटलीस्ट आना चाहिए. बेसिक्स आपको जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं सही और कुछ नहीं तो अपने आप को, अपनी फैमिली को, बहुत कुछ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाती है. जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो आप खुद ही मतलब बहुत सारा अपने आप को पॉजिटिव चेंज और आप एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं, अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश एटलीस्ट करते हैं. एंड वेल go ahead, join Sunstar Astro and you will never regret. And thank you so much. यस सर, दिस इज सो ट्रू के गुरमीत जी हमारे बहुत ही एक ज्ञान का भंडार हैं फॉर श्योर. चार विद्याओं को जो हम आपको इस कोर्स में लेके आए हैं, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, और तो और हम न्यूमरोलॉजी का भी आपको एक बेस समझाएंगे इसके अंदर. एंड अब मैं ले चलता हूँ आपको गुरमीत जी की तरफ. गुरमीत जी, हम पूरे इस वेबिनार को अब आगे मार्गदर्शन दीजिए प्लीज. दोस्तों, मैं 17-18 साल से इस एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैंने के.एन. राव सर से एस्ट्रोलॉजी सीखी थी और पिछले 2 साल से मैंने प्रोफेशनली इसको लॉन्च किया. जो मैंने इसको प्रोफेशनली लॉन्च किया वो एज ए टीचर ही किया. मेरे फैमिली के ट्री भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. मेरे रियल मामा ने केपी एस्ट्रोलॉजी की पहली मैगजीन इंडिया में जो निकाली थी वो मामा ने निकाली थी. उसका नाम था फेट एंड डेस्टिनी. वो जालंधर से प्रकाशित होती थी. दोस्तों, मैंने छोटे से कैरियर में 17-18 साल के कैरियर में प्रोफेशनल लाइफ 2 साल से है. वैसे मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हूँ, शेयर मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन छोटे से इस कैरियर में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया क्योंकि मेरे फैमिली के ट्री बहुत ज्यादा जुड़े हुए. तो डिफरेंट ट्री है ना. मैं चाहता था कोई ऐसा कोर्स लॉन्च करूं कि जिसके बाद मेरे स्टूडेंट को कहीं और इधर उधर ना जाना. हालांकि मैं वास्तु इस कोर्स का पार्ट नहीं है. ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे कोर्सेज के जितने भी ट्री हैं, जैसे जेमिनी है, जेमिनी में छोटी
जेमिनी में आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा वो कितनी चमत्कारी विद्या है। ऐसे ही भृगुनंदी नाड़ी है, लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस कैरियर से रिलेटेड होते हैं, या धन से रिलेटेड होते हैं, या शादी से होते हैं। इन सब बातों का आंसर आप मेरे कोर्स करने के बाद बहुत ही जल्दी दे पाओगे अपने स्टूडेंट को। मैंने पुराना 1 साल पहले जो बैचेस स्टार्ट किए थे, मैं 1000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कैरियर लॉन्च किया था। पहले कंसल्टेंसी करता था, फिर मैंने 1.5 साल से एज ए टीचर भी इसको ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ कि मेरा कोर्स के क्या कंटेंट है, क्या क्या देखना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में, कैसे देखना पड़ता है, मैं आपके सामने शेयर करूँ। आप 2 मिनट के लिए वेट कीजिए बस। दोस्तों, ये मेरा कोर्स है मेन, जिसमें मैं भृगुनंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, और इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी के सर्टेन पार्ट को भी ऐड किया हुआ है कि आपको अपना ईयर कैसा जाएगा उसकी प्रिडिक्शन देना बहुत आसानी से आ जाए। अपनी छोड़ो, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो तो आप उसके पर्सनल ईयर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर कंडक्टर जो शब्द होता है, मूलांक और भाग्यांक, इसको देख के आराम से प्रिडिक्ट कर दोगे कि इस व्यक्ति किस दुनिया में इस साल टेरिटरी में प्रवेश करना, क्या उसके जिंदगी में बेटरमेंट आ रही है या कुछ ना कुछ उस व्यक्ति की जिंदगी में अड़चने आने वाली, क्या बीमारी आने वाली है। ये डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास। भृगुनंदी नाड़ी में कुछ टूल्स भृगुनंदी नाड़ी में, कुछ केपी में है, कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और जब कुछ जेमिनी में और कुछ न्यूमरोलॉजी में। जब पांचों का संगम अंडर वन ट्री होगा, आप लोग बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि क्या होने वाला है उस व्यक्ति की जिंदगी में। दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी स्लाइड का अगला हिस्सा शेयर करता हूँ। दोस्तों, जोडियक 12 हाउसेस का 27 नक्षत्र हैं और 9 प्लैनेट हैं उसमें। तो इन सब के बारे में मैं आपको अपने कोर्सेज में बताऊंगा कि 12 राशियों को कैसे देखना है, 12 हाउसेस में उनकी क्या कनेक्टिविटी बनती है। मैं स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ। फर्स्ट हाउस में 12 की 12 राशियों में से कोई भी राशि उदय हो रही होती है, क्योंकि जिस समय पैदा होता है व्यक्ति, ईस्ट में एक साइन राइज कर रहा होता है, वो साइन ही उसका कंट्रोलर बन जाए। जैसे अगर सपोज आपका बर्थ में मेष राशि आ गई, जो कि जोडियक की कालपुरुष की कुंडली की नेचुरल साइन है, तो आपकी ट्रेट है ना, आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का प्रभाव। थोड़े एग्रेसिव हो गए, थोड़ा गुस्से वाले भी हो सकते हैं, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, योद्धा, वेरिएट, मतलब काम करने में बहुत परफेक्ट है। वही जहां आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस बन गया, थोड़ा पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, बहुत सारी बातें उसको इफेक्ट करती है फर्स्ट हाउस को, क्योंकि जो दृष्टियां पड़ रही होती है फर्स्ट हाउस में, उसका भी रोल होता है। लेकिन अगर सपोज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस बन गया, आप रोमांटिक इंसान हो जाओगे, आप लग्जरी ओरिएंटेड इंसान हो जाओगे। इसी तरह के कोर्स का पूरा मैंने कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको समझने में बहुत आसानी है। नेक्स्ट स्लाइड पे वो। दोस्तों, 4 त्रिकोण होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जब हम 12 हॉरोस्कोप बनाते हैं, उस त्रिकोण के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये धर्म त्रिकोण है। सेकंड, 6th एंड 10th ये अर्थ त्रिकोण है। यहाँ से हमें पैसे का पता लगता है, जीवन में आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, सर्विस करोगे, अपना बिजनेस करोगे, इन्हीं त्रिकोणों में के माध्यम से हमें पता लगता है। दोस्तों, इसमें विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान की जब सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, पैसा इन्हीं हाउसेस के लॉर्ड्स ने देना। तो अगर इस हाउसेस की दशा और इस हाउसेस के लॉर्ड आपस में वेल कनेक्टेड है, जैसे मैं आपके कोर्स स्टडी में बिल गेट्स की कुंडली इसकी सैंपल में रखूंगा। बिल गेट्स की कुंडली में धन के सारे लॉर्ड्स बड़े जबरदस्त, बहुत ही वेल प्लेस्ड है। कोई व्यक्ति के पास इतना अथाह पैसा आया तो उसका हॉरोस्कोप में कुछ तो झलक मिलनी चाहिए, बहुत स्पष्ट झलक मिल रही है। और जिस इंडस्ट्री से वो जुड़ा, क्योंकि 10th हाउस हम कर्म देखते हैं, उसका लॉर्ड 3rd हाउस में गया हुआ। 3rd हाउस हमारा क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो वहीं कहीं ना कहीं वो कर्मों से जुड़े हुए थे 3rd हाउस से, और वो उसी इंडस्ट्री में यानी कम्युनिकेशन वर्ल्ड में ही उन्होंने सारा पैसा और सारा काम किया उन्होंने। नेक्स्ट स्लाइड में बात। तो इसमें मैं आपको राजयोग, धनयोग जो भी बनते हैं, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, कौन से हाउसेज अच्छे नहीं होते, जैसे 6, 8, 12 इसको 2 स्थान बोला जाता है। 3, 6, 10, 11 इसको उपची हाउसेज बोलते हैं। ये बड़ी फास्ट रिजल्ट गिविंग प्लैनेट होते हैं और बड़े अच्छे से आपको आपके स्तर को, जीवन को ऊपर ले जाते हैं।
तो ये सारी डिटेल में पंच महापुरुष योग, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का, लता मंगेशकर का, दलजीत दोसांझ का, और मतलब काफी बड़ी बड़ी हस्तियों के, इवन महेंद्र सिंह धोनी का। तो इनमें कहीं ना कहीं पंच महापुरुष योग पर आप जिंदगी में कितनी आप पहचान अपनी बना पाओगे जिंदगी में, वो हॉरोस्कोप में उसकी झलक बहुत आसानी से आ जाती है। ना केवल आप अपनी जिंदगी की डेस्टिनी को, बल्कि किसी व्यक्ति, किसी क्लाइंट की जो आपके सामने आया हुआ है, उसकी जिंदगी को भी बहुत इजीली से समझ सकते हैं। इस व्यक्ति के पास सक्सेस योग है या नहीं है, इसके पास सक्सेस के अलावा नेम एंड फेम का योग है या नहीं, धन योग है या नहीं, ये मेहनती इंसान है या आराम से खाने वाला इंसान है, इन सब बातों की पहचान बहुत आराम से इस कोर्स में हो जाएगी। तो इवन राजयोग का भी बहुत आसानी से पता लग जाता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें हमारे 60 चार्ट होते हैं, ना केवल लगना चार्ट होता है, नवांश चार्ट होता है, दशांश होता है, D60 तक चार्ट होते हैं। वैसे होता तो D150 भी है, मैं तो वो भी कई बार एक्सप्लेन करता हूँ हायर क्लासेस को। तो इसमें 60 चार्ट में उस जिसकी भी दशा चल रही है या लगन की लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, वो आपको बहुत इजिली समझा देगा कि आपके पास D7 से हम संतान सुख देखते हैं, तो D7 चार्ट से आपको पता लग जाएगा। D3 से हम एफर्ट्स भी देखते हैं और भाई बहनों को भी देखते हैं। D10 से हम अपने कर्मों को देखते हैं, और D9 से हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को देखते हैं। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के अलावा भी नींद जो D1 और D9 है, मैं एक अद्भुत तरीका बताऊंगा जो शायद कोई भी एस्ट्रोलॉजर यूज नहीं करता। ग्रह स्थिति जो D1 की है और D9 में कहाँ गई है, कई बार ऐसा लगता है ये प्लेनेट तो बहुत बड़ा राजयोग बना के आया हुआ है, लेकिन वही प्लेनेट बीच बीच में बहुत बड़े झटके दे देता है। वो D1 और D9 से मैं वो तरीका बताऊंगा अद्भुत, कि जिसके दोनों के मेल से आपको समझ में सब आ जाएगा कि इस व्यक्ति की जिंदगी में कहाँ ऊंचाई आने वाली है, कहाँ नीचे जाने वाली है। मेजर जितने प्रिंसिपल हैं वो सारे मेरे कोर्स के कंटेंट हैं। पिछली स्लाइड में एक बात रह गई, एक इंदु लगन होता है, उससे भी हम धन की मात्रा को पता लगा लेते हैं। जो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है वो बहुत, कई बार ऐसा लगता है जैसे बहुत ऑर्डिनरी कुंडली होगी, लेकिन जब उनका इंदु लगन बनाते हैं तो पता लगता है ये तो अत्यधिक मतलब बहुत पैसे वाले व्यक्ति की कुंडली है। तो वो इंदु लगन से वो मेथड भी सिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी में कितना पैसा आपकी जिंदगी में आपके हिस्से में आता है। जो भी मेरा कोर्स कंटेंट पूरा हो जाएगा तो मैं आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज, टाइम किसी भी चीज का, क्या धन योग कब आएगा, कब शादी होगी, कब प्रॉपर्टी बिकेगी, कब प्रॉपर्टी बनेगी, डिफरेंट योगा फॉर डिफरेंट प्रोफेशन। जैसे मेरा 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा, कनेक्शन बना के बैठा हुआ है, तो 5th हाउस से पहले मैं स्टॉक मार्केट का काम कर रहा था, वो अभी भी कर रहा है, और 5th हाउस से अकल्ट वर्ल्ड आता है। तो इजीली आप पहचान जाओगे कि इस व्यक्ति की दुनिया, प्रोफेशनल लाइफ किस तरफ टर्न अराउंड है। इसमें एजुकेशन का भी प्रॉमिस पता लगता है। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, 9th हाउस ये एजुकेशन के हाउस है। 9th हाउस हायर एजुकेशन का। आपके पास क्लाइंट आएगा, अगर प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हो, अगर वो पूछेगा मेरे बच्चे का विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, 12th हाउस विदेश का। जब भी हायर एजुकेशन का हाउस 9th है, अगर 9th और 12th में कनेक्टिविटी बन रही है तो विदेश जाने का योग बनता है। और मरकरी से कोई संबंध बन रहा है, मरकरी एमबीए का कारक है। किसी कोई क्लाइंट पूछता है कि मैं एमबीए करूंगा नहीं करूंगा, वो आप बहुत इजीली ही बता पाओ। इवन जॉब और बिजनेस इसमें छूट गया, आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर दोगे कि इस व्यक्ति की जिंदगी जॉब से रिलेट करेगी या बिजनेस से, क्योंकि 6th हाउस जॉब का है और 7th हाउस बिजनेस का। अगर 10th लॉर्ड, 2nd और 11th लॉर्ड, धन और लाभ के लॉर्ड 6th हाउस से कनेक्शन बना के बैठे हैं तो आप सर्विस करोगे, 7th से कनेक्शन बना के बैठे हैं तो आप अपना बिजनेस व्यापार कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें मैंने कोर्सेज के कंटेंट में लिखा कि मैं भृगुनंदी नाड़ी, मेरा बेसिक कोर्स तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा भृगुनंदी नाड़ी का जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारा कोर्स तो अपने आप में ही 6-6 महीने का है, तो मैं कुछ कोर्स ऐसा मैंने डिजाइन किया है, आपको भृगुनंदी नाड़ी को कितना यूज करना है प्रिडिक्शन में वो आपको समझाऊं। केपी एस्ट्रोलॉजी का भी सारा मेथड समझाऊंगा, केपी का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का क्या मेथड है। ऐसे ही आपको मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के सारे मेथड बताऊंगा कि उसमें लगन बदलते हैं,
वो लगन आपके लिए क्या ट्रबल लेके आ रहे हैं या आपके लिए सरलता लेके आ रहे हैं, वो आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट करोगे। तो आने वाली एक स्लाइड में शायद मैं थोड़ा बहुत जिक्र भी करूंगा उसका। और अष्टक वर्ग का कितना बड़ा रोल होता है गोचर में। एक तो योग है कि आप अपनी कुंडली लेके पैदा हो गए और उसको, जिसको हम लगन चार्ट बोलते हैं। गोचर में वो ग्रह घूम रहे हैं, वो आज उसी कुंडली में कहाँ उपस्थित है, वो उसको देखने की टेक्निक गोचर है। और गोचर अच्छा फल लेके आया या नहीं आया, वो अष्टक वर्ग की मदद से बहुत इजीली पता लग जाता है। तो आपको अष्टक वर्ग की मदद से वो देखना सिखाऊंगा। न्यूमरोलॉजी भी मेरा कोर्स का पार्ट रहेगा। अब मैं बेसिक आपकी स्टार्ट करता हूं, अपनी प्रिडिक्शन मेथड थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों 12 राशियां होती हैं। मेष राशि, ऋषभ, इनके अलग अलग लॉर्ड बनते हैं। मेष का लॉर्ड आपका मंगल है, टॉरस का लॉर्ड वीनस है, जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है। ये शब्द आप अभी याद रखना क्योंकि मैं अगली स्लाइड्स में इनको यूज करूँ। कैंसर का मून है, लियो का सन है, विर्गो का मरकरी है, थोड़ा बहुत शायद आपको पता भी होगा। तुला का वीनस है। वीनस, मरकरी, सैटर्न और जुपिटर, ये सारे प्लैनेट दो दो घर के मालिक हैं। ओनली सिर्फ आपका सूर्य और चंद्रमा है जो 12 राशियों में सिर्फ एक एक घर का स्वामी बनता है। इसलिए इनका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। तो ये हमारे जो पर्सनैलिटी है इस पे बहुत बड़ा होल्ड इन्हीं दोनों प्लेनेट का है। मैं ये कहूंगा 35% होल्ड चंद्रमा का है और 25-30% योग आपके ऊपर प्रभाव सूर्य का होता है। आपका सूर्य कैसा कहाँ बैठा हुआ है वो आपको एक सेकंड में वो टेक्निक बताऊंगा कि वो कैसे देखनी। तो दोस्तों ये 12 राशियों के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा। दोस्तों सूर्य क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सूर्य नेम फेम है, फादर है, गवर्नमेंट है और पॉलिटिक्स। तो मैंने अभी 12 राशियां बताई। अगर सपोज उन 12 राशियों में सूर्य उच्च का होके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा वो कितने चमत्कारिक रिजल्ट आपकी जिंदगी में ला सकता है, वो भी बता। सूर्य के बाद मून की बात करता हूँ। मून मदर है, ट्रेवल है, वाटर है, मूड स्विंग्स है, फॉरेन ट्रेवल है। ये चंद्रमा इन सब का बेस बनता है। कोई फॉरेन कंट्री की बात करता है और चंद्रमा किसी का 12वें घर में, विदेश के घर में बैठा हुआ है, तो आप इजिली बता सकते हो कि हाँ बंदा, इस व्यक्ति की जिंदगी में विदेश यात्रा कहीं ना कहीं आ सकती है। कैसे आएगी, कैसे डिनायल होंगे, वो भी कोर्स में बताऊंगा क्योंकि वो दशा ही नहीं आई जो प्लेनेट सिग्निफाई कर रहा है। तो वो फल कहाँ से आएंगे, वो हमारे कोर्स के हिस्सा रहेगा। जुपिटर क्या है, आपकी विजडम है, फाइनेंशियल गेन है, स्पिरिचुअलिटी है, एक बड़े सोशल सर्कल को बताता है। हस्बैंड का कारक है वुमेन के चार्ट में, एक्सपेंशन का कारक, जो चीज बड़ी पैसे वाले घर में बैठ जाए तो कई बार बहुत बड़े पैसे देने में भी समर्थ हो जाता है। मरकरी की बात करता हूँ। प्लैनेट मरकरी क्या दिखाता है? मरकरी नॉलेज, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, बिजनेस स्किल, प्रॉपर्टी। इस मरकरी को प्रॉपर्टी से वैसे कोई नहीं देखता, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में प्रॉपर्टी को इससे, मरकरी से रिलेट किया जाता है। आपकी सिस्टर भी मरकरी है। दोस्तों सैटर्न की बात करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न। इनका प्रोफेशन से लिंक है। सैटर्न का जस्टिस है, बड़ा भाई, बड़ी सिस्टर, कर्म, लैंड, फैक्ट्री वाली प्रॉपर्टी, सर्वेंट, वैल्यू फॉर मनी, ये सब कुछ सैटर्न से देखा जाता है। वीनस क्या है? वीनस सुख है, लग्जरी है, आर्टिस्टिक नहीं, आपका आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होगी। वेल्थ गिविंग प्लैनेट दोनों है जुपिटर और वीनस। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है वीनस, पैसा देने की पूरा समर्थ रखता है। आपको भृगुनंदी नाड़ी में एक ऐसा मेथड बताऊंगा, आप 1 मिनट में प्रिडिक्ट कर दोगे कि जहां शनि का गोचर चल रहा है वहां इसके पास पैसा आने वाला है या नहीं। कितना बड़ा और कहां, अगर पैसा आने वाला है तो कहां से आने वाला है वो भी बता। अब बात करता हूं मंगल की। मंगल करेज है, हस्बैंड है, यंगर ब्रदर है, एक्शन है, फायर है, एनर्जी है, सर्जरी है। जो चोट लगाता है वो आपको, वो मंगल ही लगाता है। एक्सीडेंट कराता है वो भी मंगल कराता है। भाई भी मंगल है। भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड को मंगल से देखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर। तो मात्र अगर मंगल, वीनस चूंकि सुंदरता को बताता है, अगर मंगल वीनस के घर बैठा होगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, उसका हस्बैंड सुंदर। आप लेडीज चार्ट में देखेंगे, वुमेन चार्ट में देखेंगे, अगर मंगल वीनस के घर बैठा हुआ है आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर देंगे कि इस व्यक्ति की, इस लेडी की शादी जहां भी होगी, एक तो वीनस धन है, धनवान भी होगा और सुंदर होगा। तो कितनी बहुत
शॉर्टकट में एकदम प्रिडिक्शन आपकी जिंदगी में आ गई कि हाँ भाई देखा और आपने बता दिया। केतु की बात करता हूँ, केतु नाना नानी है, सर्जरी है, वकालत है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, फ्लैग है। सूर्य गवर्नमेंट है, अगर सूर्य के आगे साथ में केतु बैठा हो तो कई बार आपकी गाड़ी के आगे झंडा लगने के चांसेस होते हैं, पर्टिकुलरली अगर ये 10th हाउस से रिलेट कर रहा हूं। मैं बात करता हूँ अब राहु की, दादा दादी, ससुराल, कंप्यूटर एजुकेशन, न्यू बिगिनिंग, प्रॉब्लम। केतु को एंड भी बोला जाता है। जब केतु मरकरी अगर बहन है आपकी, मरकरी से पहले डिग्री में बैठ गया केतु, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की, उस लेडी की पहले कोई भाई उससे पहले जन्म नहीं लिया हुआ किसी बहन ने। यही मरकरी के बाद केतु बैठ जाता है तो क्लियर इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति की, मतलब इस लेडी के घर में इसके बाद कोई बहन है, क्योंकि केतु एंड है, मतलब उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करता हूं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस हमारी, ये 12 हाउसेस का जोडियक है। फर्स्ट हाउस जहां लिखा हुआ है मैंने, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बता है। जिस तरह घर का वास्तु मेन द्वार से डिसाइड हो जाता है, 70% मेन द्वार आपका पूरे वास्तु को डिसाइड कर देता है, इसी तरीके से फर्स्ट हाउस आपकी पूरी की पूरी जीवन की यात्रा को बताता है। अगर फर्स्ट हाउस अच्छे ग्रहों से दृष्ट है और इसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, 70% उस व्यक्ति की जीवन की जर्नी बहुत स्मूथ। सो बहुत क्लियर कट, सिर्फ एक हाउस देखा और आपने समझा तो आपकी ये समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत स्मूथनेस रहने वाली है। यही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर इफ्लेक्टेड हो गया चार्ट में, उस व्यक्ति को बहुत दर दर की ठोकरें भी खिला सकते। फर्स्ट हाउस से हम पर्सनैलिटी देखते हैं, नेम फेम देखते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्रेन देखते हैं, उसका नेचर भी देखते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल में बोला था जुपिटर क्या है, जुपिटर स्पिरिचुअलिटी या विजडम है। अगर सपोज ये फर्स्ट हाउस में बैठ गया, अब मैंने बोला फर्स्ट हाउस आपकी पूरी पर्सनैलिटी को गवर्न करता है, तो इसका मतलब आप सिर्फ जुपिटर के वहां बैठने से ही एक बात क्लियर होगी, आप समझदार व्यक्ति और रिलीजियस व्यक्ति। अब यहाँ पे वीनस भी बैठ गया, वीनस और जुपिटर दोनों धन है, तो दोनों धन से आपका नाता जोड़ दिया। कुंडली के करोड़ों दोषों को ये दो प्लैनेट खत्म कर देंगे। अगर ये, हालांकि कुछ कमियां भी लाएंगे, वो भी कोर्सेज में डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है। जुपिटर धर्म का गुरु है और वीनस को राक्षसों का गुरु बोला गया, दैत्य गुरु बोला गया। तो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज अगर फर्स्ट हाउस में आ गए तो कुछ ना कुछ पर्सनालिटी में कंफ्लिक्ट लाएंगे, लेकिन पैसा और आपका जिंदगी की स्मूथनेस, वो आपकी यात्रा जिंदगी की बहुत आसान कर देंगे। और दूसरी बात, मरकरी को मैंने इंटेलिजेंस बोला, अगर जुपिटर और मरकरी दोनों फर्स्ट हाउस में बैठ गए तो विजडम और इंटेलिजेंस, हाईएस्ट इंटेलिजेंट होगा। सिर्फ दो प्लेनेट की प्रेजेंस से आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट। अब बात करता हूँ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस हमारा वेल्थ है, फैमिली है, स्पीच है और राइट आई, ये कोर्सेज का सारा हिस्सा बनेंगे। थर्ड हाउस हमारा क्या है? नेबर का है, करेज का है, छोटे भाई बहनों का है, फ्रेंड का है, और सबसे बड़ी बात इस आधुनिक जगत में ये कम्युनिकेशन और एफर्ट्स। तो जिंदगी में इंसान ने कितनी ऊपर जाना है, उसमें थर्ड हाउस का बहुत बड़ा। अगर व्यक्ति का थर्ड हाउस मजबूत होगा, वो बड़ी बड़ी शक्तियों से भी लड़ पाएगा। यानी बिजनेस जो 21वीं शताब्दी का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, उसको बहुत इजीली टैकल कर ले। और थर्ड हाउस में लगन का, सपोज फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, सेकंड हाउस में चला गया, सेकंड हाउस में चला गया तो हमें ये समझ में आ गया इसके पास धन आ गया। थर्ड हाउस में चला गया, मेरा थर्ड हाउस में बैठ गया, तो ये बताता है इस व्यक्ति का बहुत अच्छा एफर्ट्स करने का सिस्टम है। ये जीवन में भागदौड़ करके जिंदगी की यात्रा को पूरा कर सकते, और जिंदगी में जो काम ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर दोगे वो पूरे करने में सक्षम है। ये डिजायर्स का भी हाउस है। फोर्थ हाउस बताता हूँ मदर का। सारी सब कुछ कवर नहीं करूंगा, 7 हाउस तक कवर करूंगा क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो जाएगी आप सब लोगों की। फोर्थ हाउस से हम मदर देखते हैं, व्हीकल देखते हैं, लैंड देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, लंग्स देखते हैं, हार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि 8th हाउस हाउस ऑफ मृत्यु है या बड़ी लंबी क्रोनिकल डिसीज है। मुझे एक बार टीबी हुआ, तो राहु की ट्रांजिट 4th हाउस में चल रही थी और 8th लॉर्ड जो कि हमारे को डिसीजेस दे सकता है, वो उस समय 4th हाउस में ट्रेवल कर रहा था। तो मैं जब बीमार हुआ तो मैंने देखी, सब कैलकुलेशन की, क्योंकि खुद ही एस्ट्रोलॉजर था। शनि और मंगल, शनि की दृष्टि भी बढ़ रही थी उस भाव पे। मैं समझ गया कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है जो कि हार्ट और लंग से कनेक्टेड होगी, और मुझे टीबी नहीं।
सो आप अपनी जिंदगी में कभी बुरा समय, मैंने बोला अपनी प्रेजेंटेशन में, कभी बुरा समय आएगा तो उस बुरे समय को बहुत इजीली हैंडल कर लोगे, बहुत इजीली पहचान भी लोगे उसको। सो ये कोई मतलब मैजिक वर्ल्ड है ये एस्ट्रोलॉजी। मैं अगर यहाँ पे अपना CFA करने के बाद मैं अपना स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का कैरियर छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया हूं ना, तो कुछ बहुत बड़ी सोच के साथ उतरा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका, मैं मैजिक देख चुका। डॉक्टर की रिपोर्ट बाद में आई थी, पहले ही मुझे पता था ये हो। 5th हाउस में चिल्ड्रन देखते हैं, हम एजुकेशन देखते हैं। हम 12th तक की एजुकेशन 4th हाउस से और ग्रेजुएशन तक की हम 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस आपका धन स्थान भी कहलाता है। आपका प्यार देखना है तो 5th हाउस से पता लगेगा। आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, इस योग का पता 5th हाउस से होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आएगा। बॉडी में स्टोमक को हम 5th हाउस से देखते हैं। ये 12 के 12 हाउसेस आपके बॉडी पार्ट को भी बताती है कि कहाँ मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो वहां पे कहीं कहाँ कहाँ आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, वो अपने चार्ट से ही आप समझ जाओगे। हालांकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरा कोई कोर्स का सब्जेक्ट पूरा नहीं है, लेकिन बॉडी पार्ट्स तो जरूर बताऊंगा। बाकी इजिली आप 12 हाउसेस से जो भी प्रिडिक्शन आती है वो भी बताऊंगा। 7वां घर मैरिज का है, रिलेशनशिप का है, स्पाउस का है, वेल्थ का है। यहाँ से भी फॉरेन कंट्री से जो वेल्थ आती है विदेशी व्यापार से। 7वां घर आपके सेक्सुअल डिजायर्स को भी बताता है। आप यहाँ पे मात्र वीनस की प्रेजेंस आपके सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देगी। प्राइवेट पार्ट्स को भी हम 7वें घर से देखते हैं। 8वां घर मृत्यु का है मेनली, क्योंकि मैं सारी कोर्स का अभी बता नहीं सकता। 9th हाउस से हम पिता को देखते हैं और हायर एजुकेशन का मैंने आपको बताया था। ये 5th हाउस और 9th हाउस दोनों धन स्थान भी है। धन स्थान तो वैसे 11वां घर और दूसरा घर है। 11 और दूसरा घर पूरे धन को होल्ड करते हैं, लेकिन 5th और 9th क्योंकि ये धन स्थान भी है और बुद्धि स्थान भी है। अगर इन दोनों का मेल मिलाप आपस में हो रहा है चार्ट में, तो आप अपने बुद्धि के बल पे पैसा कमाओगे। ऐसा बिल गेट्स की हॉरोस्कोप में बिल्कुल साफ साफ कनेक्शन दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड। 10th हाउस हमारे कर्म का था, वो मैं स्लाइड में पीछे रह गया। 10th हाउस हमारे कर्म का है। 11वां घर डेली इनकम का है, 12वां घर विदेश का है। और जितनी भी मिस हैपनिंग होती है उसमें 12वें घर का रोल होता है। किसी भी घर से 12वां घर उसका लॉस होता है। लगन हम खुद हैं तो हमारा लॉसेस को 12वां घर बताता है। इसी तरह 7वां घर हमारा शादी का है, और 6th हाउस में 7th लॉर्ड बैठ जाए वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि उसका लॉस दिखाता है मैरिज। ये सारी टेक्निक्स आपको अपने कोर्सेज में मैं आपको सब बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो रिलेशनशिप को हम कैसे देख सकते हैं मैं बताऊं। 1st हाउस आपका सीधा सीधा खुद का है, और 3rd हाउस आपके यंगर ब्रदर का है और फादर का। 4th हाउस मदर का है, 5th चिल्ड्रन का, 7वां स्पाउस का है, 9th फादर का है, 10th मदर इन लॉ का है, 11वां अल्डर ब्रदर सिस्टर का है, और चाचा का भी। तो सपोज जैसे मदर के लिए आपने देखना कि मदर कितनी मेरी धनवान थी, तो वो 4th हाउस से 2nd हाउस उसका धन, जैसे आपका 2nd हाउस आपका धन स्थान बना, तो कुंडली को मदर को लगन बना दो। किसी के बारे में भी जानना है, स्पाउस के बारे में जानना है, तो स्पाउस को लगन बना के उसका 2nd हाउस, यानी जो 8वां घर आपकी मृत्यु स्थान है वो स्पाउस का धन स्थान बन गया। और जो 11वां घर चिल्ड्रन का भी बता रहा है वो वाइफ का लाभ स्थान है। तो बहुत इजीली आप अपने घर के किसी सदस्य के बारे में भी, इवन मेरे ब्रदर की जिस दिन डेथ हुई थी, तो उसका लॉर्ड है ना 11th लॉर्ड, जो बड़े भाइयों बहनों को बताता है, वो 6th हाउस यानी वहां से मृत्यु स्थान में था अपने। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक आपकी जिंदगी के लिए, जिंदगी की रोल को बहुत सरल कर देगी। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों इसमें मैं त्रिकोण के बारे में बताता हूँ। 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये धर्म त्रिकोण। यहाँ इंसान धर्म से जुड़ा रहने वाला इंसान बनेगा। 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस अगर ये इन सॉलिड हैं घर के, तो आपकी जीवन की समझ लो, जिस तरह 1st हाउस की इंपॉर्टेंस बताई, वही 159 की इंपॉर्टेंस। देखो 2nd, 6th हाउस और 10th हाउस, ये हमारी इनमें बैठे प्लेनेट और इनके लॉर्ड पैसा देने वाले की रोल अदा करते हैं। 7वां घर चूंकि हमारे सेक्सुअल लाइफ को बताता है, तो 3rd हाउस और 11th हाउस उसकी फुलफिलमेंट को बताता है। तो ये बहुत इजीली आप, और 4था घर, 8वां घर और 12वां घर, ये मोक्ष, ये आपके मोक्ष के बारे में बता देंगे। तो कुंडली देख के आपको ये सब चीजें भी इजीली देखना सिखाऊंगा। नेक्स्ट।
दोस्तों फर्स्ट राजयोग कैसे देखते हैं वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये हमारे केंद्र स्थान बोला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th। इसमें चूंकि फर्स्ट हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस आपका केंद्र स्थान बना, लेकिन केंद्रों में सबसे वीक माना जाएगा। सेकंड स्ट्रॉन्ग हाउस माना जाएगा चौथा वाला। सातवां वाला जो घर है, थर्ड वाला जो हमारा आता है स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र, वो 7th हाउस है। और 10th हाउस सबसे पावरफुल केंद्र, क्योंकि हमारा कर्म स्थान भी है, यहीं से हमने गवर्नमेंट से कुछ लेना है, हमारी जिंदगी के कर्मों का नाता इसी से जुड़ा हुआ। सलमान खान की कुंडली में वीडियो देखिए, फर्स्ट लॉर्ड मेष लगन की कुंडली है, मंगल ऊंच का होकर 10th हाउस में बैठा, उसकी वर्कोलिक पर्सनैलिटी को बता। अब चूंकि मैंने पर्सनैलिटी यहां नहीं बतानी, राजयोग बतानी है। फर्स्ट हाउस, फोर्थ, सेवंथ और 10th ये कर्म, ये आपके हो गए केंद्र स्थान। फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th ये आपके लक्ष्मी स्थान। तो इनका अगर लॉर्ड्स का, केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड्स का कहीं भी आपस में कुंडली के ये भाव, सबसे अच्छे भाव यही भाव, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, 9th एंड 10th। सबसे पावरफुल त्रिकोण में 9th है, सेकंड उससे पीछे 5th है, और सबसे मतलब त्रिकोण में सबसे वीक फर्स्ट हाउस माना गया। 9th और 10th सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर सपोज 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया और 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया, मोस्ट पावरफुल राजयोग गया। तो आपने जैसे मोदी साहब की हमने कुंडली देखनी है, तो मैंने तो बताया था कितना बढ़िया राजयोग बने। बिल गेट्स के पास धन आया तो उसके धनयोग बड़े अच्छे बने हुए। हमें कुंडली देख के पता लग जाएगा इस व्यक्ति की कितनी ऊंचाइयों पे जाने वाला। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों हमने धन कैसे देखना है, मैंने आपसे थोड़ा जिक्र कर चुका हूं, इसलिए कि धन की बात बहुत होगी आपकी लाइफ। हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आएगा ना कहीं से धन की बात जरूर करेगा। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस ये धन स्थान के नाम। लेकिन सेकंड हाउस क्या होता है, 11th हाउस से हम डेली इनकम कमाते हैं, जो बचता है उसमें वो सेकंड हाउस में जमा होता है। हमारी स्ट्रेंथ सेकंड हाउस से पता लगती है, कितने स्ट्रेंथ है हमारे पास। और 5th हाउस और 9th हाउस ये बुद्धि स्थान भी माने गए हैं और ये धन स्थान भी माने गए। अगर सपोज ये चारों लॉर्ड्स की बात की मैंने, ये चारों लॉर्ड गोचर करते हुए आपके 9th हाउस में चल रहे हैं, व्यक्ति के भाग्य में चल के पैसा आ रहा हो, मात्र ट्रांजिट देख के आप बता दो किसी की जिंदगी में पैसा आने वाला है या नहीं आने वाला। ये सारे धन के लॉर्ड अच्छे घरों में एकत्रित होंगे, आपकी जिंदगी में पैसा देंगे। बस नेक्स्ट है। दोस्तों मैं एक छोटी सी और प्रेजेंटेशन देता हूं आपको, ये रोल कैसे अदा करते हैं। 10th लॉर्ड की मैं बात करता हूँ, सबसे पावरफुल हमारे कर्म स्थान का लॉर्ड। अब ये बताएगा कि हमारी जिंदगी में हम क्या काम कर पाए। 10th लॉर्ड 11th हाउस में गया तो इजिली पैसा देगा, और 11th हाउस से कहीं ना कहीं अल्डर ब्रदर या फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। यही 11th लॉर्ड 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में विदेश के घर चला गया तो क्या जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला है। आपका विदेश से कर्मों का संबंध जुड़ जाएगा। आप किसी हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल को भी बताता है, एमएनसी को भी 12th हाउस में बताता है, एनजीओ को भी 12th हाउस बताता है। तो ये कुछ नहीं करना, हमें आपस में इनकी कनेक्टिविटी चेक करनी। यही 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, आप वर्कोलिक पर्सनैलिटी हो गई, क्योंकि 10th लॉर्ड कर्मों का है और फर्स्ट हाउस हम खुद है। तो आपका जो माइंड सेट है ना वो बहुत जबरदस्त वर्कोलिक हो गया। यही 10th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया तो क्या होने वाला आपका। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। मैंने आपको बोला था पैसा बहुत आएगा, लेकिन सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी। तो आप ये भी हो सकता है अपनी फैमिली बिजनेस से जुड़ जाओ। प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं बताऊंगा। 10th लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाए, बिल गेट्स का क्या हुआ, कम्युनिकेशन वर्ल्ड से पैसा कमा। कमीशन इनकम को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है, आपके पास कमीशन इनकम भी आ जाएगी। ऑनलाइन वर्ल्ड, सिर्फ ऑनलाइन वर्ल्ड की जो बात है वो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि आने वाले दिनों ऑनलाइन वर्ल्ड। थर्ड हाउस और 5th हाउस, 5th हाउस आपका सोशल मीडिया का घर है, थर्ड हाउस आपका ऑनलाइन वर्ल्ड है। तो भारत के चार्ट में भी जो कोरोना ने तरक्की कराई ऑनलाइन वर्ल्ड की, वो भी पूरा गोचर बताऊंगा प्रिंसिपल, कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल थे कि 2 साल में लोग घर बैठ के ऑनलाइन हो गए सारे के सारे। वो भारत की कुंडली में योग बना हुआ पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड में जाने का। अगर यही 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए तो ये मदर का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते। 4th हाउस से जुड़ा व्हीकल का भी काम कर सकते हो।
यही 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में संतान से जोड़ सकता है, आपकी सोच से जोड़ सकता है, स्टॉक मार्केट से जोड़ सकता है। जिस दुनिया में मैं बैठा हुआ ज्योतिष वर्ल्ड, उसको भी 5th हाउस से लिखा जाता है। तो 5th और 10th लॉर्ड की कनेक्टिविटी आपको इसी से इंडस्ट्री मिला। मात्र आप ये देखिए कि किस जगह 10th लॉर्ड जा रहा है, वो वहीं आपके कर्म को जोड़ रहे हैं। यही 10th लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला गया तो आप नौकरी करोगे, सेवक बनोगे, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो, क्योंकि डिसीज का घर है, ये कोर्ट कचहरी का घर है, तो कोर्ट कचहरी से वर्ल्ड में भी जा सकते हो, मतलब वहां पे नौकरी कर सकते हो। ये ऋण का भी आप किसी बैंकिंग सेक्टर में लोन वाली सीट पे भी बैठ सकते हो। यही 10th लॉर्ड 7वें घर में चला गया, आपका स्पाउस का रोल आ रहा है, जॉइंट वेंचर का रोल आ रहा है, पार्टनरशिप का रोल आ रहा है, व्यापार का भी 7वें घर से देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से जुड़ जाएगा। यही 10th लॉर्ड अगर 8वें घर में चला गया तो आपको क्या करेगा, आपको इंश्योरेंस बिजनेस से जोड़ सकता है। ये अंधेरे का घर है तो सीक्रेट एजेंसी से जोड़ सकता है। तो जिस घर से 10th लॉर्ड का ना, 10th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, मेरा गया हुआ है, पिता का बिजनेस को मैंने ओवरटेक किया था, तो पिता से संबंध, 9th हाउस पिता का, तो कितने क्लियर से सिग्नल आ रहा है। अब 9th हाउस से टीचिंग भी देखी जाती है, जो आपके सामने मैं टीचर बना हुआ हूँ, मेरा 10th लॉर्ड 9th हाउस। सो आपको उस व्यक्ति का प्रॉमिस पता लग जाएगा, उसकी व्यक्ति की जिंदगी की धारा कहाँ जानी। 10th लॉर्ड 10th में बैठ जाए, बहुत अच्छी पोजीशन है, मान सम्मान देगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करता हूं मैं, ये दो चार्ट होते हैं। एक चार्ट होता है जब आप पैदा हुए से हम लगन चार्ट, गोचर में सारे प्लेनेट वहां से खिसकते रहते हैं, साल 10 साल, महीना दर महीना, तो ये गोचर अलग अलग शेप में चलता रहता है। अब यहाँ पे जुपिटर आपका मेरा 1st हाउस में 11th में बैठा हुआ है। आज का जो ट्रांजिटिंग जुपिटर है वो गोचर वाले चार्ट में देखेंगे तो 10th हाउस में बैठा, सूर्य भी 10th हाउस में बैठा हुआ, मेरा सूर्य उसमें 3rd हाउस में जब मैं पैदा हुआ। तो हमें प्रिडिक्शन देखते वक्त इस बातों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक छोटा सा क्लू देता हूँ, जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है, चूंकि मेरे लगन चार्ट में मरकरी बैठा हुआ था 4th हाउस में, तो नेटल मरकरी से संबंध बना के बैठ गया। मरकरी मेरा 2nd और 5th लॉर्ड है, जुपिटर 11th लॉर्ड है, यानी दोनों के दोनों धन के गुरु आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पे जब ऐसी कोशिश, ऐसा चार्ट दिखाएगा तो आप कह सकते हो इस व्यक्ति के पास तो पैसा आराम से आएगा ही आएगा। तो मात्र शनि मेरा अभी देखिए 9th हाउस में ट्रेवल कर रहा है। 9th हाउस में जब ट्रेवल किया तो ही मुझे इस प्रोफेशन में लाया, जिसका नाम है टीचिंग। जब मैं आपके सामने टीचर बन के बैठा हूँ, 9th हाउस टीचिंग का हाउस है। अब शनि मेरा नेटल प्रॉमिस भी यही दिखा रहा था, आप लगन चार्ट में देखो तो 9th हाउस में बैठा हुआ है। अभी देखो तो शनि आज की डेट में भी 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब इस 9th हाउस के शनि का खेल देखिए, मैंने भृगुनंदी नाड़ी की बात की थी, मेरे नेटल चार्ट में यानी लगना चार्ट में 3rd हाउस में वीनस और सन बैठे हुए। अब ये शनि का मात्र भृगुनंदी नाड़ी में इन दोनों से जुड़ना क्या बताता है वो आपको स्पष्ट करो। वीनस धन है, मतलब शनि की जब भी यात्रा यहाँ होगी या इस 3rd हाउस में ऊपर होगी वीनस के ऊपर, वो आपको पैसा देना शुरू कर देगा। मैंने आपको बताया था सूर्य नेम फेम, यहाँ मुझे नेम फेम भी मिलना था, यहाँ पैसा मेरी डेस्टिनी में जुड़ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों ये भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं। अब भृगुनंदी नाड़ी की एक छोटी सी स्लाइड है, 1-2 स्लाइड और बची है आपके लिए। भृगुनंदी नाड़ी में मैंने एक चार्ट डाला, तो भृगुनंदी नाड़ी में एक बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ, उसको लोगों ने बड़ा सराहा था। आपको किसी भी व्यक्ति का चार्ट देखते हो तो 4, 8, 12 ये नॉर्थ साइड को बताओ, और इसमें बैठे ग्रह जो भी 4, 8, 12 राशि में बैठे ग्रह हैं इनको यहां रख दीजिए, इसको नॉर्थ दिशा को बताता है। और जो 3, 7, 11 है वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन। जो भी मिथुन राशि, तुला राशि और एक्वेरियस राशि में जो भी ग्रह बैठे हो उनको वहां लिख दीजिए। ऐसे ही 159 आपके ईस्ट डायरेक्शन, जो भी इस घर में बैठे हैं ग्रह उनको इनके सामने लिख दीजिए। ऐसे ही 2, 6, 10 इसको हम साउथ डायरेक्शन बोलते हैं भृगुनंदी नाड़ी। यहाँ जो भी ग्रह बैठे हैं इनको हमने सामने लिख दीजिए। अब मैं यहाँ खेल बताता हूँ आपको। देव ग्रह है जी सन, मार्स, मून, जुपिटर के, इसको भृगुनंदी में देव ग्रह बोला गया। दानव ग्रह किसे बोला गया? सैटर्न, मरकरी, वीनस और राहु को दानव ग्रह बोला। तो आपकी प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ, सब अपना चार्ट खोल के लिख लीजिएगा
और देखिएगा शनि, मरकरी और वीनस और राहु ये भृगुनंदी में पैसा देने वाले लोग। सन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मून जुपिटर में पैसा तलाशते हैं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी बिल्कुल सिंपल बात कहती है, सैटर्न, मरकरी, वीनस और राहु ये आपकी जिंदगी में पैसे का खजाना। अब इनको आमने सामने मैंने डाल दिया। अब ये देखिए कुंडली का स्टेटस आपने पढ़ना हो कि इस कुंडली में कितनी जान है, बहुत इजीली समझाता हूं आपको। जो ग्रह है सन, मार्स, मून, जुपिटर, केतु, ये अगर इस चार्ट में आमने सामने बैठ जाए, और सैटर्न, मरकरी, वीनस, राहु ये अगर आमने सामने बैठ जाए, कुंडली बहुत बली हो जाती। तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं, इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए। देखो ये तो बहुत इजी चार्ट है जो मैं बताऊं। तो आप ये देखेंगे अगर देवग्रह के सामने आ गया और दानव ग्रह के सामने बैठे हुए हैं, वो कुंडली बहुत ऊंची स्टेज पे ले जा सकती है। मात्र इतनी सी प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे कि उस व्यक्ति की कुंडली में क्या बात। अब इस कुंडली में देखो शनि, केतु, वीनस, मरकरी और राहु के सामने बैठे हुए। शनि हमारा प्रोफेशन है, और मैंने पहले ही बता दिया वीनस, मरकरी, राहु पैसा देने वाले ग्रह हैं। तो शनि के सामने, शनि हमारा प्रोफेशन है, तो इस ग्रह में बहुत ज्यादा बल है। अब चूंकि इस ग्रह में मैंने एक सैंपल आइडियलिस्टिक कुंडली ली थी, यहाँ पे सन और जुपिटर के सामने उसके दोस्त थी यानी मार्स, मून बैठे हुए। कुंडली में बहुत बल है। ऐसी कुंडली मिलेगी कम, लेकिन मिलेगी तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो इस व्यक्ति की कुंडली में बहुत दम। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करता हूं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की, थोड़ी सी आपको प्रेजेंटेशन। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी है। जेमिनी ऋषि बहुत साल पहले हुए थे, उन्होंने बहुत ही सिंपल टेक्निक बताई थी। जिस तरह हमने लगना चार्ट में लगना लॉर्ड की बात की थी, वो लगना लॉर्ड किसको मानते हैं वो बताते, वो आत्मकारक शब्द का प्रयोग किया। जो आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है उसको हम आत्मकारक, और जो सेकंड हाईएस्ट है अमत्य का। आत्मकारक प्लेनेट क्या हो गया, वो आपका लग्नेश समान हो गया। अब इस कुंडली में देखोगे तो सैटर्न आत्मकारक बना हुआ है, वो हाउस ऑफ टीचिंग में ही आया हुआ है। 27 डिग्री का प्लेनेट है और हाउस ऑफ टीचिंग में ही आया हुआ है, तो मैं टीचिंग में आ चुका। अगर यही जुपिटर मेरा अमत्य कारक बन गया यानी प्रोफेशन का, इनका नेचर हमें देखना पड़ेगा। अगर सैटर्न आत्म कारक है तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी बताइए। वो डिसिप्लिन आदमी होगी, सिंसियर आदमी होगी, आपके शब्दों में और गंभीरता होगी। वहां मेरा लगन 2 नंबर था यानी वीनस था, मैं रोमांटिक दिख रहा हूँ। यहाँ देखो जब तक आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी नहीं समझी तो आपकी दुनिया नहीं घूमेगी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मेरी पर्सनैलिटी की ट्रेड को कहीं और लेके जा रही है। तो मैं मिक्स ट्रेड का इंसान हूँ, जितना रोमांटिक रहूंगा उतना ही सिंसियर और पंक्चुअल इंसान हूंगा, अपने काम का पक्का हूँ। जुपिटर चूंकि अमात्य कारक बना है, तो जुपिटर ही अकल्ट के वर्ल्ड में लाया था, जुपिटर ही फाइनेंशियल मार्केट को बताता है, मैंने अपनी स्लाइड में बोला था। तो जुपिटर मुझे स्टॉक मार्केट में भी ले गया और एज ए टीचर भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो दोनों बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। जुपिटर ने मुझे प्रोफेशन वाले ट्रेड दे दिए, और आत्म कारक मेरा टीचिंग के घर में पहले ही बैठा था। अब मून इस चार्ट में भ्रात कारक है, मतलब भाई बहनों को देखना हो तो मून को देखना पड़ेगा। सूर्य मातृ कारक है, माँ की पर्सनैलिटी के बारे में देखना हो, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है उससे पहचानेंगे। मंगल पुत्र कारक है यानी संतान का। वीनस ज्ञाति कारक है यानी नुकसान का कारक है, यानी कि ये मतलब आपकी डिसीज का भी कारक। तो भृगुनंदी इसमें क्या है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में लगन बदलते रहते। एक लगन में ये ज्ञाति कारक मेरे लगन में आके बैठ गए। लगन का मतलब मेरा शरीर। तो उस ट्रांजिट में मुझे पहले एक बीमारी हुई, फिर टीबी हुई। तो लेकिन पता था एज ए एस्ट्रोलॉजर की, क्योंकि ज्ञाति कारक लगन में आके बैठ गया, पैसा बहुत देता रहा वो, क्योंकि पैसे देने के धनियोग उसमें बने हुए थे। अगर यही ज्ञाति कारक नुकसान कराने वाला ग्रह भी बनता है, अगर ट्रांजिट में जो लगन चल रहा है आपका, क्योंकि इसमें लगन बदलते हैं, सेकंड हाउस आ जाए धन स्थान, तो धन की हानि करा देगा। 2018 से 20 में मेरा ज्ञाति कारक उसी जगह बैठा था, उसने मुझे काफी नुकसान भी पहुंचा। तो दोस्तों अब मरकरी है दारा, यानी आपकी दारा कारक क्या बताता है, आपकी 7वें घर से जो देखा जाता है, पार्टनरशिप, आपकी स्पाउस के बारे में। अब जो भी प्लेनेट मरकरी बना है तो स्पाउस इंटेलिजेंट, जुपिटर बना, इसमें जैमिनिया दृष्टियां भी देखेंगे। मैं सब कुछ नहीं खोल रहा, सारे पत्ते नहीं खोल सकता एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में। धारक कारक से आपकी पत्नी का नेचर बहुत जल्दी पता लगता है। इसमें जैमिनी दृष्टियां भी देखनी पड़ेंगी, जैमिनी राजयोग भी बनते हैं,
आप जेमिनी की जब क्लासेस अटेंड करेंगे, आप जेमिनी तरीके से आपको याद राजयोगों को भी पता लग जाएगा। जो दशा चल रही है वो दशा क्या गुल खिलाने वाली है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की मैंने आपसे तारीफ की थी, भृगुनंदी नाड़ी की सर्टेन पॉइंट को तारीफ की थी, वो सब आपके कोर्स का हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों इसी तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी भी, वो भी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। देखो यहाँ फर्स्ट लगना चार्ट में देखो कुछ प्लेनेट मेरे 11वें, जैसे जुपिटर 11वें घर में बैठा हुआ है, और चलित चार्ट देख, केपी चार्ट हमारे यहाँ जो लगन चार्ट होता है उसको नहीं देखते केपी में। केपी में चलित एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्लेनेट देखते। कई बार प्लेनेट इधर से उधर खिसक जाते हैं, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जिसकी हम अपेक्षा कर रहे होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हमें जो 11वें भाव में बैठा हुआ जुपिटर, ये 12वें भाव में चला गया चलित चार्ट में। तो 12वां घर विदेश का था, 11वां घर लाभ का था। हालांकि जुपिटर दोनों फल देगा, लाभ भी देता रहा क्योंकि 11वें घर में था लगना चार्ट में, और चलित चार्ट में एक्चुअल पोजीशन क्योंकि 26 डिग्री का प्लैनेट है वो खिसक के अगले घर में चला गया एक्चुअल पोजीशन। तो अपने वो मुझे हॉस्पिटलाइजेशन भी दे सकता है और फॉरेन कंट्री की ट्रेवल करा सकता है। 2 बार जुपिटर की ऐसी दशा आई थी, 2 बार फॉरेन कंट्री गया था। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पता ही नहीं कर सकते कि ये बंदा इस पीरियड में बाहर जाएगा, क्योंकि वो जुपिटर तो 11वें घर में बैठा, आप तो 11वें के गुण गाते रहोगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि सारी की सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार प्लेनेटरी गेम बहुत चेंज हो जाता है। अब इसमें देखिए केतु 8वें घर में बैठा हुआ, तो ये केतु जब आया था मुझे टीबी हुआ, केतु की दशा चल रही थी, 8वें घर से क्रोनिकल डिसीज आती है। लेकिन चूंकि केतु खिसक के चलित में 9th हाउस में चला गया, तो 9th हाउस के भी इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, खूब पैसा दिया। ये नहीं कहूंगा इसने केतु ने मुझे डिसअपॉइंट किया, बीमार जरूर किया, बीमारी ठीक कर दी। और क्योंकि केतु अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट बुरे देता तो कहीं ना कहीं दे सकता। केपी का बहुत सीधा नियम है, 5 चीजें आपसे शेयर करता हूँ। केपी कहता है जी सबसे पहले जो भी सपोज मरकरी की दशा चली है, मेरी मंगल की दशा चल रही है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मंगल जिसके भी नक्षत्र में बैठा हुआ तो उसके पहले फल। मंगल मेरा सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ, सूर्य 3rd हाउस में है। आपके सामने यूट्यूब पे मेरा चैनल चल रहा है, 3rd हाउस से मैंने बोला था ऑनलाइन मार्केटिंग का काम आता है। सेकेंड फॉल्स मरकरी मार्स अपने 5th हाउस में अकल्ट वर्ल्ड में आपको ले आया। 7वें घर का लॉर्ड है, D1 चार्ट में देखिए, लगना चार्ट में 7वें घर का लॉर्ड मंगल बनता है, पंचम में बैठा है, एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में ले आया। जैसी दशा 2-3 साल पहले शुरू हुई, मुझे वहां से उठा के यहाँ ले आया, और ऑनलाइन वर्ल्ड की भी कमिटमेंट दिख रही है इसमें मंगल में। सो मंगल ने जो भी प्लेनेट ने क्या रिजल्ट देने हैं, केपी नहीं आएगी, आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे। सो ये केपी हुई। और सेकंड रिजल्ट ये केपी कहते हैं कि जहां प्लेनेट खुद बैठा है वो सेकंड रिजल्ट देगा। थर्ड रिजल्ट देगा जहां उसका जिस नक्षत्र में बैठा उसके स्वामी के दो जो बाकी घर बनते। तो मंगल सूर्य के घर बनता तो सूर्य का तो घर एक ही बनता, वो 5th हाउस है, क्योंकि चलित चार्ट में सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड बन गया। तो थर्ड रिजल्ट भी इसने 5th के देने हैं। फोर्थ रिजल्ट के देने हैं उसने अपना, जहां का लॉर्डशिप बनेगी, सूर्य एक ही घर का लॉर्ड बनता है। तो ये सारी बातें आपको केपी की वर्कशॉप में मैं सिखाऊं, हाउ टू सी कि क्या प्लेनेट कौन सी दशा। सीधी सी बात कहता हूं आपको, 1 मिनट में आप डिकोड कर लोगे कि ये दशा केपी की क्या बता रही है। मेरी शादी हुई तो शादी के समय केपी साहब कहते हैं कि दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, ये आपका कहीं ना कहीं केपी के उस दशा में आना चाहिए। तो मेरा वो तीनों के तीनों घर जाग गए। तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे धन कब आएगा। मैंने आपको भृगुनंदी नाड़ी का मेथड तो बता दिया। तो यहाँ पर अगर कोई प्लेनेट 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th और 11th को सिग्निफाई कर रहा है, तो आपके पास उस दशा में अपार पैसा है। इनमें से 2 चीजें भी सिग्निफाई कर रहा है तो भी पैसा आएगा। और केपी साहब कहते हैं 6ठा घर बहुत अच्छा माना गया धन के लिए। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठे घर का कोई रोल नहीं होता धन के लिए। रोल तो होता है, मैं ये नहीं कहूंगा अर्थ त्रिकोण है, रोल तो होगा, उतना बड़ा रोल नहीं मानते जितना बड़ा रोल केपी साहब ने माना।
वॉइस आ रही है आपको? मेरे साथी वैभव आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, ये सारी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर द प्रेजेंटेशन। आई थिंक हम सबको बहुत आपने ज्ञान भरी बातें बताई, बहुत सारा आपने हमें से समझाया कि हम कैसे कैसे अपने चार्ट्स को देख सकते हैं, और हम सबको बड़ा मजा भी आया देख के। फॉर श्योर इसमें से कई हमारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं सर जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जिनको कई सारी बातें आपकी समझ ना भी आई हो, तो डेफिनेटली हमारे कोर्स के अंदर ये सारी चीजों को बहुत ही बेसिक से समझाया जाएगा। एंड जैसे सर ने बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, फॉर श्योर सारी साइंसेस की मदर है, तो हमारा बेस सारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू करके एंड हम 3-4 और जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्ण मूर्ति पद्धति है, देन हमारी भृगुनंदी नाड़ी है, तो ये हम सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे। तो इन टोटल ये हमारा 6 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर हम एवरी मंथ 10 क्लासेस कंडक्ट करेंगे। चारों वीकेंड्स पे हम लोग एक वीक के अंदर हम लोग एटलीस्ट 2 क्लासेस अटेंड करेंगे। तो इन मंथ ऑफ स्पैन इसमें हम लोग टोटल 8 क्लासेस कंडक्ट करेंगे, प्लस 8 के साथ हम लोग 2 क्लासेस ऐसी देंगे जिसमें हम सिर्फ अपने Q&A सेशंस, जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, कोई भी डाउट्स किसी भी तरह का कोई उन 8 क्लासेस के अंदर अगर कोई रह गया हो, जो सीखने जो आपको नहीं समझ में आया हो, वो हम सारी चीजें रिमेनिंग 2 क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। तो इन टोटल हम 1 महीने में 10 क्लासेस देंगे एंड 6 मंथ्स के टाइम के अंदर टोटल 60 क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें ये सारे चारों की चारों चैप्टर्स को हम आपको चारों फॉर्मेट्स को आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। आई थिंक सर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, तो पाठक जी ने काफी टाइम से हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं पहले उनको पाठक जी है, पंकज जी भी थे। जी जी, तो पाठक जी आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हाँ सर, अनम्यूट कर लिया सर। जी पूछिए जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर पहले हमें एक क्वेश्चन है सर कि न्यूमरोलॉजी में अगर आज के तारीख में अगर आज के 12 बजे रात के बाद जो जन्म लेता है, तो क्या उसका सेम ही डेट रहता है, आज वाला ही रहेगा डेट, या कल का? नहीं, उसमें देखो, इस क्वेश्चन का मैं बहुत सरलता से आंसर देता हूँ। उसमें उस ऐसे केसेस में दोनों डेट्स का इफेक्ट उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में रहेगा। अच्छा सर। तो अगर उसके बारे में अच्छा बुरा हमें डिसाइड करना है, हमें दोनों डेट्स को कंसीडर करना। अच्छा, दोनों डेट कंसीडर करते हैं सर। हाँ, देखो एस्ट्रोलॉजी में इतने पिन पॉइंट पे बैठा हुआ टाइम, वो उसको हमें एक ही तरफ घसीट के नहीं ले जा सकते, क्योंकि अच्छा। 12 बजे के इमीडिएट बाद का मेरा खुद का 12:30 बजे का बर्थ है। तो अच्छा मैं अच्छा सर। उससे पहले मैं 31 नंबर हूँ, और वैसे 1 अच्छा। अगस्त हूँ। हाँ, तो कोई मेरे में 4 नंबर की भी थोड़ी ट्रेड्स रहेंगी, थोड़ी 1 नंबर की। ये सारे क्वेश्चंस में आप मेरे कोर्स में रेज कर सकते हैं। मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी को भी इसका हिस्सा बनाया है। ये ओके सर। कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। आपको 5 की 5 चीजें मैं जोड़ रहा हूँ। मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, केपी, जेमिनी और न्यूमरोलॉजी, ये नहीं कहता मैं सब बेसिक कोर्स तो देखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन आपको इतना निपुण कर दूंगा कि आप इन सबको यूज करके उस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते। अच्छा सर, मैं अपने बारे में कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं, पर्सनल क्वेश्चन नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि ये वेबिनार सिर्फ हमारे कोर्स से रिलेटेड है। आप मेरे से कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी वो पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। पंकज जी आप भी पूछना चाहते हैं? हाँ, पंकज जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। पंकज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। ओके सर, केपी एस्ट्रोलॉजी में ये हाउस का लॉर्ड कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि ये कुंडली में देख रहा हूँ, इसमें जो 2 नंबर की जो राशि है वो फर्स्ट हाउस। इसमें क्या होता है कि कई बार राशियां बिल्कुल ही निकल जाती हैं खानों से, तो फर्स्ट हाउस है वो सेकंड हाउस तक एक्सपेंड हो गया है। तो अगर सपोज केपी क्या कहता है, वीनस 3rd हाउस में बैठ गया इन दोनों का लॉर्ड, तो जब भी वीनस की दशा आएगी तो वीनस फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों के रिजल्ट देगा और तीसरे घर के भी रिजल्ट देगा। और लेकिन इससे पहले वो, क्योंकि वीनस ये शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ, शनि यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ है, सबसे पहला रिजल्ट वो 10th हाउस का देगा, यानी जबरदस्त काम को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अच्छा,
मैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा था जब ये दशा आई वीनस की मेरी लाइफ में, और अचानक ही मेरा स्टेटस ही कहीं से कहीं पहुंचा दिया इस दशा ने। क्यों? क्योंकि ये दशा 10th और 11th हाउसेस को बता रही थी, और फर्स्ट सेकंड को भी बता रही थी। पैसा भी दिया और नाम पहचान और शोहरत भी दी। ऐसा, ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, एक और है सर, गुरप्रीत बसंत जी है। गुरप्रीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? हेलो। जी हाँ जी जी। हाँ जी सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अपना कुंडली, वो बर्थ चार्ट के अलावा एक चलित कुंडली भी बनती है और भाव कुंडली भी बनती है। तो चलित भाव के अकॉर्डिंग वही बता रहा हूँ कि ये जो केपी चलित कुंडली है, हम केपी से प्रिडिक्ट करते हैं। जो चलित कुंडली है उसकी उतनी एक्यूरेसी नहीं मानी गई। जो केपी सामने चलित निकाली कुंडली, इसको नारायण भाव चलित बोलती है, इसकी मोर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लेनेट कहीं से कहीं मूव कर गया, आप चलित उठाओगे तो वहां पे डायरेक्शन ही कुछ और आ रही होती है। तो अच्छा जी, हम लोग जैसे अगर ऐप के ऊपर हम किसी की भी बर्थ चार्ट देख रहे हैं तो केपी उसके अंदर सेट केपी करके को उसके अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए। हाँ, आप केपी को पकड़ो। हाँ जी सर। किसी और की क्वेरी? कोई और अगर कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। आप में से किसी ने भी इंक्वायरी करनी हो तो मैं इस बारे में सर नहीं, एक आलोक सिन्हा जी हैं ये। हाँ, बोलो। जी आलोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर गुड इवनिंग। मैंने सेमिनार थोड़ा देर से अटेंड किया है सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, आप एक नंबर नोट कीजिए प्लीज। हाँ जी। वैसे भी इस कोर्स से रिलेटेड या इस कोर्स को अटेंड करने के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे को सर चार्जेस, मेरे को कोर्स के चार्जेस पता करने थे सर। अभी हम सब बता देंगे, अभी हम सब बता देंगे आपको। अभी आप एक नंबर नोट कीजिए प्लीज। उस नंबर पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर, हर चीज उस पे भी अभी हम प्रेजेंटेशन में भी दिखा देंगे कि क्या फी स्ट्रक्चर है। और नंबर दे दी, नंबर दे दी। 93103 93103 46384 46384। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 93103 46384। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमारा नंबर है जिसके ऊपर आप कोई भी, आपको कोई क्वेरी हो या कोर्स को ज्वाइन करने, डेफिनेटली हमारे इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी और सर्विसेज का भी पता चल जाएगा सर, जैसे कुंडली बनवाना हो या कोई एवरीथिंग। ओके सर, थैंक यू सर। कोई और है जो कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है, कोई चीज पूछना चाहते हो तो हैंड रेज करेंगे इसमें। आई थिंक ऑल डन। हाँ, मैं आपको अब आपको हम अपने कोर्स के फी स्ट्रक्चर और कोर्स का वो सब डिटेल बता देते हैं कि क्या हमारा रहेगा। ये देखिए, हमारा ये जो कोर्स है ये 10,000 रुपीज पर मंथ का कोर्स है फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने का कोर्स है। इनफैक्ट 60 क्लासेस रहेंगी, 6 महीने में हम लोग कवर करेंगे। हर महीने 10 क्लासेस देंगे और 10,000 रुपीज ही आपको केवल पे करने हैं फॉर 6 मंथ्स। तो टोटल हमारा 60,000 का ये कोर्स है जिसको आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर रहे हैं। कोई व्यक्ति इसमें अगर एक साथ सारे पैसे दे देता है तो उसमें हम 10% का 60 के 8,500 एक साथ देता है, उसमें हम 10% का डिस्काउंट देंगे, उसको 54,000 रुपए की फीस लगेगी। इस कोर्स की बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर आपको सारा रिकॉर्डेड मटेरियल मिलेगा, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी खुद की है वो भी आपको दी जाएगी। जी। एक हम ई बुक हमारी है जो गुरमीत जी ने अपने खुद हाथ से लिखी है, जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक ग्रंथ। इसकी वैल्यू एटलीस्ट 10,000 रुपीज की है, क्योंकि इसमें भी ये जितना कोर्स है ये सारा रिटन फॉर्मेट में आपको आपके पास रहेगा। और हमेशा आप अपने कभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इनफैक्ट आप अपनी प्रैक्टिस खुद करने के लिए आप अपना इस रिटन मटेरियल को
बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं। ये जो अगर आप ये वो जैसे गुरमीत जी ने बताया कि अगर आप 1 शॉट पेमेंट करते हैं तो इसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। और बाकी अगर आप इस स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें, इस फोटोग्राफ खींच ले अगर आप इस स्लाइड की, जिसमें हमारी पेमेंट डिटेल्स, हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स और बाकी जो पेटीएम और गूगल पे का नंबर है वो भी लिखा हुआ है। और जो मैंने नंबर आपको बताया था 9310346384, ये नंबर किसी भी तरह के कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना हो तो आप उसको इस नंबर से इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है तो मैं एक बार उनको पूछ लेता हूँ। पाठक जी, दोबारा से पाठक जी बोलिए। पाठक जी कुछ पूछना? हाँ जी गुरप्रीत जी, आपने हैंड रेज किया दोबारा। ओके ठीक है जी, वेबिनार यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको नंबर दिया हुआ है और उस ग्रुप में आप उस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे बारे में पूछ, जो भी आपने इस कोर्स से रिलेटेड पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। जल्दी हम मिलते हैं आपके साथ दोबारा। आप इस नंबर पे, जो नंबर आपको बताया गया है 9310346384, इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो या कोई जानकारी आपको चाहिए, आप इससे हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद। राइट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर